नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजे लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पाण्डेयः भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। आज हम सभी कक्षा 9 के संस्कृत की पाठ्यपुस्तक में जो व्याकरण का अंश है उसके अंतर्गत संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। उसमें से भी संधि प्रकरण के अंतर्गत पढ़े गए सूत्र स्तोह, शुना, श्चुः, इस सूत्र का विस्तृत रूप से विश्लेषण, व्याख्या एवं विवेचना की जाएगी। पाठ प्रारंभ करने से पहले आज के पाठ की रूपरेखा आप सभी को बताता हूँ। सर्वप्रथम हम सभी व्याकरण के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। उसके पश्चात व्याकरण के इतिहास के ऊपर परिचर्चा करेंगे। पुनः संधि की परिभाषा, उसके भेद के ऊपर चर्चा करते हुए आज का पाठ प्रारंभ किया जाएगा। आज के पाठ के अंतर्गत सर्वप्रथम हम सभी सूत्र का अर्थ, उसके अर्थ का विस्तृत विश्लेषण एवं उदाहरणों का भी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पाठ के क्रम में पाणिनि व्याकरण के सूत्रों को अर्थ को समझने के लिए एक ट्रिक या आसान उपाय आप सभी को बताया जाएगा, जिसके बाद आप सभी अगर विभक्तियों का ज्ञान अपने पास रखते हैं तो किसी भी सूत्र के अर्थ को स्वयं से समझ सकते हैं। आपको सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास करूंगा। अंत में, इस पाठ के अंत में आप सभी को गृह कार्य भी दिया जाएगा। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। व्याकरण का महत्व। सबसे पहले आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पहले भाषा आई या पहले व्याकरण आया? पहले भाषा आई। मानव अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही भाषा है। भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। हम अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचारों को अगर बोलकर दूसरों तक पहुंचाएं, वह भाषा मौखिक कहलाती है। और अगर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए लेखन कला का प्रयोग करते हैं, वह भाषा लिखित कहलाती है। इन सब के अतिरिक्त जो तीसरा भेद है वह सांकेतिक है। आपसे किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, हाँ बोलना हो तो ऐसे सर हिलाते हैं, ना बोलना हो तो इस प्रकार हिलाते हैं, यहाँ आओ, मतलब इशारों में इंडिकेट करके आप जो कहना चाहते हैं वह दूसरों तक पहुंचा पाने में समर्थ हो जाते हैं। वह जो भी माध्यम है, बिना बोले बिना लिखे अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचारों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, वही माध्यम सांकेतिक भाषा कही जाती है। भाषा सबसे पहले आई। मानव अपने विचारों को आदान प्रदान करने में समर्थ भाषा के माध्यम से ही होता है। पुनः कालांतर में व्याकरण की रचना की गई, जिसके माध्यम से प्रत्येक शब्दों को हम शुद्ध शुद्ध लिख सकें, बोल सकें एवं उनका शुद्ध शुद्ध प्रयोग करने में समर्थ हो सकें। किसी भी प्रकार की अशुद्धि हमारी भाषा में न हो, एतदर्थ व्याकरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। शब्दों के ऊपर व्याकरण शास्त्र शासन करता है, इसीलिए व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में अगर हम विचार करें तो पाणिनि से पूर्व 85 आचार्य हुए, जिन्होंने अलग अलग व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन किया। लेकिन
संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के ऊपर शासन करने में उन 85 आचार्यों द्वारा लिखित व्याकरण समर्थ नहीं हुआ। कहीं न कहीं कोई न कोई शब्द उनसे छूट जाया करते थे। उसके पश्चात महर्षि पाणिनि ने व्याकरण लिखा है। आज भी पाणिनि व्याकरण संपूर्ण वैदिक एवं लौकिक दोनों ही प्रकार के संस्कृत की रचनाओं के ऊपर शासन करने में पूर्ण रूपेण समर्थ है। व्याकरण का निर्माण महर्षि पाणिनि ने किस प्रकार किया है? महर्षि ने अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में भिन्न भिन्न सूत्रों की संख्याएं हैं। प्रत्येक पाद किसी न किसी विशेष प्रकरण के सूत्रों को एकत्रित या संग्रहित करता है। कुल सूत्रों की संख्या 3972 या 3992 है। एक मत का अभाव है, अतः समेकित रूप में आप ऐसा मान सकते हैं कि सूत्रों की संख्या लगभग 4000 है। अब आइए जानते हैं कि यह सूत्र अपना कार्य किस प्रकार करते हैं। सभी 4000 सूत्र 42 प्रत्याहारों के ऊपर आश्रित हैं। इन प्रत्याहारों के आधार पर ही सूत्र नियमों का विधान करते हैं और यह 42 प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के ऊपर आधारित है। माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर 42 प्रत्याहार बने हैं। 42 प्रत्याहारों के आधार पर 4000 सूत्र अपना कार्य करते हैं। यह तो हो गई पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी के बारे में चर्चा। एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी बता दूं कि पाठ के प्रारंभ में जो श्लोक मैंने आप सभी को सुनाया, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धट्टु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान में, अवसान अर्थात समाप्ति, नृत्य की समाप्ति के पश्चात भगवान शंकर ने नवपंचवारम, नव अर्थात 9, पंच मतलब 5, 9 + 5 = 14, 14 बार डमरू को बजाया और उसी डमरू के धुन को सुन करके महर्षि पाणिनि को 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए और इसी 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र टिका हुआ है या अपना कार्य करने में समर्थ है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में मैंने इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्ण समाम्नाय का विस्तृत विश्लेषण किया था। आशा है आप सभी ने देखा होगा, जिससे कि वस्तु स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि बिना उसके प्रत्याहार बनाने में आप समर्थ नहीं हो पाएंगे और अगर प्रत्याहार का ज्ञान नहीं है तो किसी भी सूत्र के अर्थ को समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। अब पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, उसके पश्चात महर्षि कात्यायन ने वार्तिक ग्रंथ लिखा है। वार्तिक ग्रंथ क्या है? लघु लघु नियम। पाणिनि के सूत्रों को विस्तृत रूप से समझने के लिए, कहीं यत्किंचित त्रुटि है या कोई कंफ्यूजन है, शंका है, उसको दूर करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक ग्रंथ लिखा और उन नियमों के आधार पर भी संस्कृत वाङ्मय के व्याकरण के ऊपर शासन किया जाता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना वार्तिक ग्रंथ के संस्कृत व्याकरण शास्त्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। कालांतर में कुछ और समय बीतने के पश्चात नवीन शब्दों का जब प्रयोग होने लगा और भी कुछ यत्किंचित कमियां शायद नजर आई हों, तो महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य लिखा है। इस महाभाष्य में प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक 4000 सूत्र जो पाणिनि ने लिखे हैं और प्रत्येक वार्तिक जो महर्षि कात्यायन ने लिखे हैं, उनकी विस्तृत व्याख्या करने के साथ साथ कहीं कहीं पर विशेष नियम भी बताया गया है। और यह लिखने के पश्चात, महाभाष्य लिखने के पश्चात संस्कृत व्याकरण परिपूर्ण हो गया, अपने आप में पूर्ण हो गया। अब कहीं पे कोई त्रुटि या कोई शंका
नहीं रह जाती है। एक बात विशेष रूप से यहाँ पे यह बता दूं कि इन तीनों मुनियों को व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। कौन है त्रिमुनि? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और इन तीनों मुनियों के ही जो सूत्र हैं, वार्तिक हैं और महाभाष्य हैं, इन्हीं के ऊपर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की कालांतर में अनेक विद्वानों ने व्याख्या की है। लेकिन नए नियमों का प्रतिपादन किसने नहीं किया? किसी ने भी नए नियमों का प्रतिपादन नहीं किया है। इन्हीं 4000 सूत्र, वार्तिक और महाभाष्य के नियम भी सर्वमान्य हैं, सर्वग्राह्य हैं और लौकिक एवं वैदिक संस्कृत के सभी शब्दों के ऊपर पूर्ण रूपेण शासन करने में समर्थ भी है। एक पाश्चात्य विद्वान ने महर्षि पाणिनि के मस्तिष्क के विकास को मानव विकास का चरम कहा है, अर्थात उससे ज्यादा मानव का मस्तिष्क विकसित हुआ ही नहीं, ऐसा भी कहा गया है। और जब आप पढ़ेंगे तब यह आपको भान होगा कि वास्तव में ये सच है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम सभी संधि के ऊपर, उसके भेद के ऊपर प्रकाश डालते हैं। संधि किसे कहते हैं? आप सबने पढ़ा होगा कि दो वर्णों के मिलन से, दो वर्णों के मिलने से जो विकार, जो डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। विस्तृत चर्चा के लिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। जैसे वाक्यों को हम बांट सकते हैं शब्दों में, शब्दों को जोड़ करके किसी वाक्य का निर्माण होता है, अतः हम वाक्यों को तोड़ सकते हैं शब्दों में। शब्दों को भी अगर विभाजित करने की बात आई तो उनको भी अलग किया जा सकता है वर्णों में या अक्षरों में। इसीलिए अक्षर इसका नाम भी पड़ा, न अक्षरः इति अक्षरः यस्य नाशो न संभवति। जिसका नाश संभव नहीं हो वही अक्षर है या वही वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, कौन? स्वर और व्यंजन। संधि प्रकरण के क्रम में दो वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों के मिलन से, शब्दों के संयोग से नहीं, क्योंकि शब्दों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है या जहां शब्दों का संयोग होता है उसे समास कहते हैं। समसनम समासः, समसनम अर्थात संक्षेपीकरणम। शब्दों के संयोग से जो परिवर्तन हुआ वह समास कहलाया। लेकिन वर्ण या अक्षर, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अक्षर है, उनका जब मिलन होगा और वहां जब परिवर्तन होगा उसी को संधि कहते हैं। अब आइए इसके भेद के बारे में चर्चा करते हैं। संधि के आप सभी ने मुख्य रूप से 3 भेद पढ़े होंगे। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जब विस्तृत या गूढ़ चर्चा करेंगे तब स्पष्ट होगा संधि के 5 भेद हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग तो आपने पढ़ा है। इसके अतिरिक्त जो 2 भेद हैं वह एक है प्रकृति भाव संधि और दूसरा स्वादि संधि। अब आइए इन भेदों के ऊपर चर्चा करते हैं। स्वर संधि, मिलने वाले दोनों ही अक्षर अगर स्वर हो, अच हो, तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, विद्या में आ, आलय का आ, दोनों आ स्वर है, मिला विद्यालय बना, स्वर संधि कहलाएगा। मिलने वाले दोनों अगर व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे रामः, रामस्येते, रामस में स है वह व्यंजन है, उधर शेते का श, तालव्य श, वह भी व्यंजन है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है, अर्थात जहां दोनों अक्षर व्यंजन होते हैं वह व्यंजन संधि कहलाता है। अब विसर्ग संधि, न स्वर हो न व्यंजन हो, विसर्ग के स्थान पर किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा हो, कोई भी कार्य विसर्ग को निमित्त मान करके या विसर्ग के स्थान पर हम लोग करें, वह संधि विसर्ग संधि कहलाती है। विष्णु त्राता, विष्णुस्त्राता इत्यादि।
अब देखिए, जो दो भेद अतिरिक्त मैंने आपको बताया है वो कौन कौन से हैं या किस प्रकार से हैं। प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। शंभु राजते हरि रम्यः, कोई परिवर्तन नहीं, कोई सूत्र भी प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि वहां प्रकृति भाव संधि हो गई। प्रकृति भाव संधि में विशेष नियमों के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि यही संधि है, यहाँ किसी प्रकार के सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, जैसी उसकी प्रकृति है वैसा ही उसको माना जाएगा। अब आते हैं स्वादि संधि के ऊपर। जब कभी हम लोग किसी शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें विभक्तियां लगी होती हैं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति आती है, कहीं कहीं पर उसका लोप हो जाता है। सोचि लोपे चेत्पादक उर्णम, जैसे कि यह सूत्र है। किसी भी श्लोक के रचना के क्रम में अगर छंद भंग हो रहा हो, वर्णों के घटने बढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो वहां पर वक्ता स्वेच्छा से उसका लोप कर सकता है, सुविभक्ति का लोप कर सकता है। तो इस प्रकार जहां पर सुविभक्ति को निमित्त मान करके किसी भी कार्य का विधान किया जाता है वह संधि स्वादि संधि के अंतर्गत रखा गया है। यह तो हो गई संधि की भेद, संधि के भेद। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं संधि के समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर। जैसे मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि राम एक शब्द है, इस शब्द में कितने अक्षर हैं? प्रायः जो संधि नहीं पढ़े होंगे या कभी उन्होंने नहीं सुना होगा वो निसंकोच बोलते हैं राम में दो अक्षर है, कौन कौन? रा और म। लेकिन यह सही नहीं है, राम में दो अक्षर नहीं है। तो फिर राम में कितने अक्षर हैं? र प्लस आ प्लस म प्लस अ। र आ म अ, र एक अक्षर है, उसमें आ स्वर जुड़ा है तो बन गया रा। फिर म एक अक्षर है, उसमें अ जुड़ा है तो बन गया पूरा म। शब्द क्या बना? राम। तो राम में कितने अक्षर? 4 अक्षर। इस प्रकार किसी भी अक्षर के ऊपर या अक्षर को निमित्त मान करके जो कार्य होता है संधि प्रकरण में, उसी के ऊपर में विस्तृत रूप से आज हम सभी चर्चा करेंगे। आज का पठनीय सूत्र है स्तोह श्चुना श्चुः। अब आइए आज के सूत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और इसकी समाप्ति के पश्चात जिस ट्रिक की मैंने चर्चा की थी वह भी आपको बताऊंगा। सूत्र है स्तोह श्चुना श्चुः। अब इस सूत्र की वृत्ति देखिए। वृत्ति किसे कहते हैं? किसी भी सूत्र के अर्थ को समझने के लिए संस्कृत में ही की गई विस्तृत व्याख्या ही वृत्ति कहलाती है। एक विशेष बात आप सभी ध्यान रखें कि प्रायः सूत्रों की वृत्ति में जिस सूत्र के अर्थ को बताया गया है उस सूत्र से पूर्व सूत्रों के शब्दों को वृत्ति में सम्मिलित किया जाता है। इस सूत्र की वृत्ति क्या है? सकार तवर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ स्तः। सामान्य अर्थ: सकार और तवर्ग के साथ शकार और चवर्ग का योग रहने पर सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग आदेश होता है। यह इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब विस्तृत रूप से इस सूत्र की व्याख्या को देखते हैं, जिससे कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं श्चुत्व संधि के संदर्भ में, साथ ही किन किन वर्णों के स्थान पर किस किस वर्ण का आदेश होगा और वह किन परिस्थितियों में होगा। इन सभी बातों को विस्तृत रूप में समझने के लिए सूत्र की विस्तृत व्याख्या को देखते हैं, जिससे विषय वस्तु पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। मैंने आप सभी को बताया था कि स्वतः आप किसी भी सूत्र का अर्थ कैसे समझ सकते हैं। किसी भी सूत्र के अर्थ को समझने के लिए उस सूत्र में प्रयुक्त शब्दों में जो विभक्तियां हैं उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसी के आधार पर आप सूत्र के अर्थ को समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी सूत्र के शब्द में
प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब कि वह आदेश या विधेय है, उसी का विधान किया जाएगा। इसी प्रकार किसी शब्द में अगर षष्ठी विभक्ति है तो वह स्थानीय माना जाता है, उसी के स्थान में कार्य होते हैं। और अगर किसी शब्द में पंचमी, तृतीया या सप्तमी, इन तीनों में से किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, वह निमित्त है, टर्म्स एंड कंडीशन का मूल है, उसी के आधार पर किसी भी कार्य का विधान होता है। इस सूत्र के संदर्भ में स्तोह, आधा स और तू से तवर्ग में त, थ, द, ध, न, ये सभी आएंगे। यह षष्ठी विभक्ति वाला शब्द है स्तोह। यह स्थानीय है और स्थानीय में कौन कौन से अक्षर आएंगे? स, त, थ, द, ध और न। दूसरा शब्द जो है शुना, वह तृतीया विभक्ति वाला है, अर्थात यह निमित्त है। निमित्त में कौन कौन आ गए? तो श, तालव्य श, और चू अर्थात चवर्ग, च, छ, ज, झ और य, ये सभी निमित्त हैं। अगला और अंतिम शब्द श्चुः, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह आदेश है, इसी का आदेश किया जाएगा। इसमें चूंकि प्रथमा विभक्ति है इसीलिए यह आदेश है। और इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? श, तालव्य श और च, छ, ज, झ और य। इस प्रकार सूत्र का अर्थ समझने का प्रयास करें कि स्थानीय अर्थात स और तवर्ग के स्थान पर, इनके स्थान पर आदेश अर्थात तालव्य श और चवर्ग च, छ, ज, झ, य, ये आदेश होंगे। इनके स्थान पर ये आदेश होंगे। कब होंगे? तो शकार और चवर्ग का योग रहे तब। अर्थात किसी शब्द में अगर तालव्य स आया, उसके आगे या पीछे कहीं पर भी इनमें से कोई भी एक अक्षर आया तो तालव्य स को, दंत स को क्या हो जाएगा? तालव्य श। इसी प्रकार तब त के बाद या त के पहले इनमें से कोई भी अक्षर आए तो आपको क्या होगा? च, थ को छ, द को ज, ध को झ और न के स्थान पे य हो जाएगा। एक विशेष बात आप सभी ध्यान रखेंगे कि इनके अर्थात दंत स और तवर्ग के आगे या पीछे कहीं पर भी इनमें से कोई भी हो, स के आगे पीछे श ही हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इनके आगे या पीछे इनमें से कोई भी हो तो दंत स को तालव्य श ही होगा। यह क्रमशः होगा। स को श, त को च, थ को छ, द को ज, ध को झ और न को य। यह क्रमशः आदेश होगा। निमित्त कहीं भी रहे, आगे पीछे कोई भी रहे, उससे समस्या नहीं होगी। आदेश क्रमशः होगा, निमित्त क्रमशः हो या नहीं हो उससे समस्या नहीं होनी है। उदाहरण देखिए, जैसे रामस शेते, रामस में यहाँ दंत स है, उसके पश्चात योग होना चाहिए इनमें से किसी का योग है, शेते का श है, मिला में योग, तो इस रामस के दंत स के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा, बनेगा क्या? रामशेते। इस प्रकार सत धन चित, सत में त है, ये त स्थानीय, सत में त मिला में, उसके बाद इनमें से किसी का योग है क्या? आप देखें, चित में च। यहां पर ये नहीं समझें कि पहले ई की मात्रा है। क्यों? क्योंकि पहले च है, पुनः ई है, ह्रस्व ई, फिर त, तो च यहाँ है जिसका योग या संयोग बन रहा है इस त से, तो इस त को, इस स्थानीय को आदेश हो जाएगा, आदेश का इसका च क्या बनेगा? सच्चित। त के स्थान पर च हो गया सच्चित। शारीन धन जय, शारीन में क्या है? न, न क्या है? स्थानीय है ना, स्थानीय, न स्थानीय है। उसके पश्चात योग होना चाहिए इनमें से किसी का,
जयः का ज, ये ज निमित्त उसका योग है। अतः इस न के स्थान पर, चूंकि न अंतिम अक्षर है, तवर्ग का चवर्ग का अंतिम अक्षर य है, तो इस न के स्थान पर य हो गया। क्या बन गया? शालिनी जयः। क्लियर हो गया? स्थिति स्पष्ट हो गई। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे आप सभी कि स्थानीय अर्थात स, दंत स और तवर्ग त, थ, द, ध, न, इनके स्थान पर श अर्थात तालव्य श और चवर्ग च, छ, ज, झ, य का आदेश होता है। कब होगा आदेश? जब सकार और तवर्ग के साथ शकार या चवर्ग का योग रहेगा तब होगा। निमित्त कभी भी किसी भी प्रकार का आ सकता है। इनमें से सभी निमित्त हैं। उदाहरण के लिए इसको एक बार और देखिए। शार्ंगिक में अंतिम में क्या है? न, ये न। उसके पश्चात निमित्त क्या है? ज। ये ज तो तीसरा अक्षर है चवर्ग का, च, छ, ज तीसरा अक्षर है, तो इस न को भी तीसरा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि निमित्त कोई भी रहे, किसी भी स्थान में रहे, हमें समस्या नहीं होनी है। आदेश क्रमशः होंगे, स्थानीय के स्थान पर आदेश क्रमशः होंगे। इसीलिए इसी नियम के अनुसार इस न के स्थान पर, चूंकि न तवर्ग का अंतिम अक्षर है, इसीलिए चवर्ग का अंतिम अक्षर य आदेश हो गया। शब्द क्या बना? शालीन जयः। इस प्रकार यह सूत्र पूर्ण होता है। आगे किसी भी सूत्र को समझने के लिए सिर्फ यह नियम ध्यान में रखें, अगर प्रथमा विभक्ति है वह आदेश है या विधेय है, उसी का विधान किया जाएगा। अगर तृतीया या पंचमी या सप्तमी इनमें से किसी भी विभक्ति का प्रयोग शब्द में हुआ है, वह शब्द निमित्त माना जाएगा, उसी के रहने पर कार्य किया जाएगा। और अगर षष्ठी विभक्ति है किसी शब्द में, तो वह स्थानीय माना जाएगा, अर्थात उसी के स्थान पर किसी भी कार्य का विधान किया जाएगा। यह नियम अगर आप अप्लाई करेंगे किसी भी सूत्र में, तो उस सूत्र का अर्थ स्वयं से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं गृह कार्य की। सर्वप्रथम आप सभी फेयर नोटबुक में सूत्र को लिखें, सूत्र की वृत्ति को लिखें, इसके सामान्य अर्थ को लिखें, और अंत में आज के पाठ के माध्यम से जो कुछ भी आपने समझा उसके अनुसार इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या अपनी भाषा में करें। और श्रुत्व संधि से संबंधित उदाहरण जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देता है अपने पाठ्य पुस्तक में या कहीं और, उसको एकत्रित करें। ऐसे 20 शब्दों को चुने जिसमें कि श्रुत्व संधि किया गया है, पुनः उसका विच्छेद करें, फिर संधि के माध्यम से उस शब्द को बनाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना एवं अपने परिवार का ध्यान रखिए।